Hello everyone, welcome back to Econ by Surpi where economics make easy and exam oriented. आज की सीरीज में हम करेंगे हमारे 2 मार्क्स क्वेश्चन ही। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स इन बीओपी। तो बेसिकली जो ऑटोनोमस आइटम्स होती हैं वो मेनली प्रॉफिट पर्पस के लिए होती हैं एंड इसी को ही हम अबव द लाइन आइटम्स बोलते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड एफडीआई। ठीक है। एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स होती है एडजस्टमेंट पर्पस के लिए, कि जो बीओपी में अगर हमने एडजस्टमेंट करनी होती है तो हम उसमें अकोमोडेटिंग आइटम्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि इसे हम बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे बोरोइंग्स या फिर फॉरेन लोन्स भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बजट डेफिशिट। तो बजट डेफिशिट का मतलब है, डेफिशिट का मतलब होता है घाटा। ठीक है। तो बजट डेफिशिट का क्या मतलब है कि जब सरकार का एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है एंड उसके रेवेन्यू कम होता है या फिर रिसिप्ट्स कम होती है। ठीक है। तो ये 3 तरह का होता है, रेवेन्यू डेफिशिट, फिस्कल डेफिशिट एंड प्राइमरी डेफिशिट। तो रेवेन्यू डेफिशिट में क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट। इसमें क्या है कि सरकार अपने डेली के एक्सपेंसेस भी पूरा नहीं कर पाती जो भी उसको रेगुलर इनकम होती है। ठीक है। देन है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में क्या है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट इज रिसिप्ट्स अदर देन बोरिंग। इसमें हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट कितना बोरो करती है। एंड प्राइमरी डेफिसिट में होता है कि फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, इट शोज द करंट ईयर फिस्कल पोजीशन एक्सक्लूडिंग पास्ट डेब्ट बर्डन। इसमें हमें ये पता चलता है कि करंटली सरकार के ऊपर कितना बर्डन है लोन्स का। नेक्स्ट है हमारा जीरो प्राइमरी डेफिसिट। जीरो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है कि सरकार अपना इंटरेस्ट रेट पे करने के लिए भी उधार लेती है। ठीक है। बोरोइंग इज डन ओनली फॉर टू पे इंटरेस्ट लोन ऑन पास्ट लोन्स। ठीक है। अब नेक्स्ट है अलजेब्रिक रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एमपीसी। एमपीसी एंड के में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है। हमें ये पता है कि के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है एंड वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। हमने दोनों साइड डेल्टा डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से मैंने क्या करा, डेल्टा आई की वैल्यू निकाल ली, ये डेल्टा आई की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दी कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। जब पुट करोगे तो मैंने क्या करा, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को डेल्टा वाई से डिवाइड कर दिया, जो कैंसिल होता था कैंसिल कर दो। तो के की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, हमारे पास सिर्फ ये चीज बचेगी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एंड एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो के की वैल्यू क्या आ गई, 1/1 माइनस एमपीसी। एंड एमपीसी और के में हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है एंड एमपीएस के साथ हमारा के का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लायर। जो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट दिया था केन्स ने दिया था, उन्होंने ये बताया था कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करने पर कितना इनकम में इंक्रीज होके आता है। तो इसका प्रोसेस कैसे होता है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट में चेंज आया, उसके बाद अगर आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई तो आपकी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ने पर मेरा खर्चा बढ़ गया और एक बंदे का खर्चा बढ़ने पर दूसरे बंदे की इनकम भी बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिकल एंड केन्जियंस व्यू। जो क्लासिकल व्यूज मेनली था मिल, माल्थस, पिगो एंड रिकार्डो और एडम स्मिथ भी हम कह सकते हैं। इन्होंने बोला था कि इकोनॉमी फ्री इकोनॉमी है जिसमें गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है एंड जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो इकोनॉमी का एक नॉर्मल फीचर है। ठीक है। एंड केन्जियन वाले कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट नॉर्मल नहीं होती, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन एक इकोनॉमी को चलाने के लिए नेसेसरी होता है। नेक्स्ट है हमारा आइडियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स। अब आइडियोलॉजी का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन भी काफी बच्चों के प्री बोर्ड्स में आया था। आइडियोलॉजी का क्या मतलब है, आइडियाज, बिलीव्स। ठीक है। तो हम कौन से बिलीव्स एंड आइडियाज की इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं या फिर इकोनॉमिक्स की फिलोसफी क्या है। ठीक है। तो beliefs of and idea that guide how an economy should be organized, how decisions are made, कि हम decisions कैसे लेते हैं और गवर्नमेंट का क्या रोल होता है इकोनॉमी में। तो बेसिकली 3 तरह की आइडियोलॉजी की हम बात करते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। तो आपने यही सारा सिस्टम वही लिखना है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या थी, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या थी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी क्या थी। ये मैंने ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन करवा रखा है तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगी। नेक्स्ट है हमारा डिप्रेशन ऑफ 30s। इसको ग्रेट डिप्रेशन भी कहते हैं और ये आज तक का सबसे बुरा क्राइसिस माने गए हैं। तो इसमें क्या था, ये 1929 में स्टार्ट हुआ था और टिल 1939 तक रहा था। इसमें ऑलमोस्ट सारा वर्ल्ड ही इफेक्ट हुआ था, स्पेशली यूएस, यूके एंड जर्मनी। इसके इफेक्ट क्या थे, बेरोजगारी बहुत ज्यादा आ गई थी, इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी एंड इनकम एंड आउटपुट के ऊपर भी बहुत गहरा इफेक्ट पड़ा था। ठीक है।
तो इस यहाँ से ही मैक्रो की इमरजेंस स्टार्ट हुई थी, क्योंकि जो माइक्रो वाले थे वो बोलते थे कि गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। बट जब ये सिचुएशन आई तो गवर्नमेंट की दखल अंदाजी के साथ ही इकोनॉमी दोबारा ट्रैक पे आ सकी है। तो यहीं से ही मैक्रो इकोनॉमिक्स की इमरजेंस भी स्टार्ट होती है। तो आई होप कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।